हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला है भाई मोटर ब्लॉग। जी हाँ, आज हम लेके आए हैं एक ऐसी टू व्हीलर बाइक जो भाई यंग जनरेशन के दिलों में भाई राज करती है और बहुत ज़्यादा हाइप है इस बाइक की। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इस बाइक को कवर करें और हम आपको पेश करते हैं भाई आज। ये है ड्यूक 390 KTM की ये बाइक है। नाम इसका ड्यूक है, इंजन इसका 390 सीसी है। तो देर ना करते हुए भाई इस बाइक के ओनर को बुलाते हैं, अपने छोटे भाई को। प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, सब चीजें डिस्कस करेंगे। सो तुषार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया। तो भाई ये हमारा छोटा भाई तुषार मलिक भाई का नाम है और ये तुषार की बाइक है। तो तुषार भाई, सबसे पहले बात करते हैं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी फिलहाल 22 ईयर्स का हूँ मैं। ओके, 22 प्लस। 22 प्लस। ठीक है। तो कब आपने ये बाइक ली? मैंने बाइक ली है पिछली दिवाली पे 22 अक्टूबर 2022। जब आप 21 साल के थे? हाँ, जब 21 साल का ठीक कह है। सकते हैं, काइंड ऑफ। और इससे पहले आप कौन सी बाइक ड्राइव कर रहे थे? इससे पहले मेरे पास नॉर्मल स्प्लेंडर जो एक आम आदमी की बाइक है। तो एकदम से इतनी छोटी बाइक से सीधा आप 390 सीसी, ये तो एक बीस्ट है। तो कैसे आपने ये प्लान किया या कब आपने सोचा कि भाई मेरे को ये बाइक लेनी है? इस रिगार्डिंग में बस एक वर्ड कहूँगा, ड्रीम। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा लोगों की भाई ड्रीम बाइक है और स्पेशली जो आपकी एज है, जो 15 टू 20 को काफ़ी अट्रैक्ट करती है KTM कंपनी की। तो भाई कि आपकी भी यही KTM ड्रीम बाइक थी। तो आपने अपनी ड्रीम पूरी की लास्ट ईयर। हाँ जी, लास्ट तो ईयर। घर वालों के पैसों से, अपने पैसों से? फिलहाल तो घर वालों के पैसों से ही है। तो ठीक है, तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। अपने ये बेसिकली 2022 में ये बाइक ली है। 2022 में। ठीक है। तो इसका एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइस के बारे में इसका एक्स शोरूम था 2,97,000। ओके। और ऑन रोड मुझे पड़ी है 353 के आसपास। RTO और इंश्योरेंस लगा के 25-25 हज़ार है दोनों। ओके, तो ये 353 के आसपास मुझे दिल्ली से पड़ी है। दिल्ली से आपने ये ली है? दिल्ली से अब तो शायद सोनीपत में भी हमारे अब यहाँ ITI चौक पे खुल चुका है ये। जी। जब नहीं खुला, जब मैंने ली थी। ओके। तो कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ आपका चेंज हुआ है लाइफ में स्प्लेंडर से, अगर हम बात करें KTM तक? चेंज की बात करें तो चेंज तो काफ़ी है। जब भी मैं बाइक लेके निकलता हूँ तो लोग पूछते हैं, हाँ भाई कहाँ से ली बाइक, हमें भी चाहिए, एक बार रेव कर दे। या पूछते हैं भाई कितने की आई। चाहे कोई सी भी एज की लिमिट हो, चाहे बड़े से ले, कितने की बाइक है, क्या ये दोस्तों देखिए, ये जो डायनामिक है इसके, जो ये डिज़ाइन है, ये बहुत ही अट्रैक्ट करता है यंगस्टर को स्पेशली। और राइडिंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसा रहेगा? राइडिंग एक्सपीरियंस इसका बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे स्प्लेंडर राइड कर रहा था तो उस जैसा ही तकरीबन पोस्चर है। जैसे RC का तो आगे लीन करना पड़ता है, तो उसमें तो इतना कुछ को प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं भी थी। तो दोस्तों, RC के बारे में हम बता दें, RC KTM का ही इसी इंजन सेगमेंट में एक रेसिंग बाइक का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप थोड़ा सा डायनामिक्स उसके रेसिंग वाले हैं। ये हम नॉर्मल अपनी स्पोर्ट्स कहते हैं, नेकेड बाइक जी, क्योंकि इंजन पावर वगैरह सब चीजें सेम है। और तो अब हम क्लस्टर से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे हम आते हैं, तो कैसा कुछ हमें देखने को मिलता है? स्टार्ट करते हैं तो ये वेलकम आता है, रेडी टू रेस, जो KTM का ऑफिशियल वो है जी। तो ये TFT डिस्प्ले दे रखी है जी, मगर अभी फिलहाल टच नहीं है। अब जैसे देख रहे हो सेंसर हो गए, सेंसर के साथ ब्लैक हो जाती है। ओके। जैसे टाइम टू टाइम, जैसे रात हो गई तो ये सेंसर अपने आप और ब्लैक हो जाती है। ठीक है। और इसमें यहाँ से हम बटन चेंज कर सकते हैं, माइलेज वगैरह। ऐसा भी 24 की माइलेज दे रही करंट। अच्छा जी। हाँ जी। और ये ट्रिप टाइम, फ्यूल रेंज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है इसके साथ। अच्छा, तो ब्लूटूथ से क्या रहता है? ब्लूटूथ से हम फोन वगैरह पिक कर सकते हैं या इसमें पता चल जाता है। हाँ जी। ओके। तो उसके लिए या तो आपके पास कुछ लीड वगैरह होनी होगी या इंटरकॉम वगैरह। अच्छा। तो उससे पिक हो सकते हैं बटन से। ओके, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, तो बेसिकली एक स्मार्ट बाइक हम इसको बोल सकते हैं। हाँ जी, काइंड ऑफ। और बाकी क्या चीज़ें हमें देखने को मिलता है, कुछ स्पेशल इसमें अलग, या फिर आपको ऐसा? स्पेशल इस कैटेगरी में यही है, इस कैटेगरी में यही अभी फिलहाल तो ये दिया करती है। अब तो R15 में भी देने लग गए TFT डिस्प्ले। ओके। मगर सबसे पहले इसमें ही आया करती। ओके। तो अब हम बात करते हैं इंजन साउंड के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम इंजन की बात करते हैं या साइलेंसर्स की बात करते हैं तो बहुत ही स्मूथ एक एक्सपीरियंस हमें मिलता है। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कानों को चुभे। और राइड अगर आप लंबी कर रहे हैं इस पे,
तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने मोस्टली वाली है। साउंड इसके इंजन की थी। Okay. इसके एग्जॉस्ट की तो ना मातरी आवाज है। ये क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं ये अभी स्टॉक है हमारे पास में, हमने कोई इसमें साइलेंसर चेंज नहीं कराए हैं। नहीं चेंज करवाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंगल सिलेंडर है इसमें। ओके। तो जैसे R15 ऐसे स्प्लेंडर पे लोग साइलेंसर हटा देते हैं, हाँ जी, तो हाँ वैसे फटफटी से आवाज आती है, तो वैसे आवाज आएगी। तो इसमें अभी उससे कोई बेटर है है हम नहीं। स्टॉक रखें और इसी आवाज के, क्योंकि अगर लॉन्ग राइड्स पे हम जा रहे हैं, अगर आप डेली राइड कर रहे हैं तो आपको वो साउंड से इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली नहीं है होने जहाँ वाली। तक है। अगर आपको एक स्टॉक चेंज करना भी एग्जॉस्ट, तो जी। फिर आप मैं उसके लिए जाओ ओरिजिनल्स के लिए, एकरा वैकरा उनके लिए परफॉर्मेंस भी बूस्ट करते हैं वो। ओके ओके। फिर वो वही है 60-70 के हज़ार के आसपास उसका exhaust expensive आएगा। जाते हाँ हैं। जी, वो एक्सपेंसिव ज़्यादा आ जाएगा। तो दोस्तों अभी ये बाइक बिल्कुल ही स्टॉक है जो शोरूम से आती है, हमने इसमें कुछ चेंजेस जो कराए हाँ जी, हैं कुछ करवा रखे हैं। तो उन चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देख ही रहे हो व्हील कवर है ये। जी। ये है तो एक्रेलिक मटेरियल बोलते हैं इसे, Okay. प्लास्टिक है। जी। तो ये मैंने बिहार से मंगवा रखा था, ये मुझे कुछ अराउंड 1800 के आसपास का पड़ा है। ओके। तो एलॉय तो इसमें है, बस ये फिटिंग है ऊपर की कि लुक इसका थोड़ा और एस्थेटिक सा हो जाए, और इसलिए ये सब की दोस्तों अपनी चॉइस रहती है कि आप अगर इसको कवर करना चाहते हैं या एलॉयज ही कई लोग बदलवा लेते हैं उस तरीके से, कुछ गोल्डन कराते हैं कुछ वाइट कराते हैं, सबका अपना प्रेफरेंस होता है। बट ये जो है दोस्तों ये ट्रिपल टोन हम इसको बोल सकते हैं, ब्लैक ऑरेंज एंड ग्रे टोन भी हमें इसमें देखने को मिल रही है, जो कि गाड़ी को भाई बहुत ही डायनामिक बहुत ही एस्थेटिक लुक दे रही है। और अब नेक्स्ट और क्या चेंजेस और आपने आगे कराए? आए तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फोग लैंप लगवा रखे हैं। ये छोटे ये लग तो रहे हैं। इंडिकेटर है, ये कंपनी फिटेड company इंडिकेटर fitted है। हाँ जी, कंपनी फिटेड है। तो Okay. मैंने इन पे सिर्फ ब्लैक फिल्म लगवा रखी है, इस हेडलाइट पे भी और इस पे भी। Okay. थोड़ा सा ब्लैक फिनिश और हो जाए बाइक पे, ओके ओके इसलिए। और बाकी ये फोग लैंप है HJC के, ओके। ओरिजिनल है ये। तो यहाँ पे मैंने इस लगा रखे हैं, मतलब सही लगते हैं। यहाँ से एक तरह तो ये- की आइस बन जाती है। तो हम आपको ऑन करके भी दिखा देते इसमें हैं 2 दोस्तों। मोड है। ये वाइट भी हमारे पास में हाँ जी, white भी और येलो orange। टोन भी है। ये- कुछ मॉडिफिकेशंस है जो तुषार भाई ने कराई है इनमें। हाँ, और बाकी पेंट प्रोटेक्शन के लिए मैंने इस पे PPF भी करवाई है। ओके। पहले तो मैंने पूरी बाइक पे सेरेमिक करवाई है। ठीक इस है। सेरेमिक मुझे लगा कि इस पे स्क्रैच नहीं बचा सकती, तो ओके। मैंने खाली टैंक पे PPF करवा रखी है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर कोई नई बाइक ले रहा है, एक अच्छी एक्सपेंसिव बाइक ले रहा है, तो उस पे सेरेमिक कराए या फिर पीपीएफ और कराए? सारा नहीं जाना तो PPF के लिए है। सेरेमिक स्क्रैच नहीं बचाती, बस वो साइन और Shine थोड़ा देती है। पेंट प्रोटेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए है। ओके। मगर PPF उसका बिल्कुल ठीक है, PPF करवा सकते हो। ये ना इस पे बेसिकली scratch है। लेमिनेशन की तरह हो जाती नहीं, है। लेमिनेशन काफी पतली है, 9H बोलते हैं इसे। ओके। तो उस थिकनेस होती है, तो वो है। ओके, अगर इस पे स्क्रैच वगैरह लगते हैं तो जस्ट PPF उतारी। और आपने बट इस पे टैंक पैड वगैरह भी कुछ नहीं लगाया टैंक या? पैड की जरूरत ही नहीं, मैंने PPF करवाई रखी है। और इसमें साइड में तो जरूरत नहीं है हमें क्योंकि साइड में लेग्स का already- काफी हो जाता है, स्पोर्ट जी। मिल जाता है, तो जरूरत नहीं है उसकी अभी। और अगर हम इंजन की बात करते हैं, BHP की बात करते हैं, तो तुषार जी कितनी पावर ये जनरेट इंजन है इसका 373 सीसी, ओके जो प्रोड्यूस करता है 42.9 bhp। ओके। इस और सेगमेंट single में cylinder सबसे है। ज्यादा सिंगल सिलेंडर। ओके KTM कंपनी की ये तो खास बात है, सिंगल सिलेंडर में सबसे ज़्यादा BHP देती है बाइक, जब भी यंगस्टर्स को काफ़ी वो होती है। मगर लोग इन्हें वो अच्छी तरह रिस्पॉन्सिबल राइड नहीं कर सकते या Okay. करते नहीं है। जी। तो इनका नाम तो है बदनाम, सबको पता ही होगा, आपको हाँ, भी। हाँ। दोस्तों वो KTM इसलिए भी बदनाम है क्योंकि भागती बहुत है और लोग भाई इसको मिस यूज काफ़ी करते हैं। मिस यूज का मतलब है कि भाई चोरी में भी बहुत यूज हो रही है ये बाइकें, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे केसेस हमने देखे हाँ, हैं। बिल्कुल। ठीक है, रिपोर्ट्स बहुत सारी हो रही है क्योंकि ये भाई जैसे पहले के टाइम में होता था RX 100 भागती थी, RX चोरी में बहुत यूज होती थी। तो KTM भी भाई ये क्या है ना, बड़ी फास्ट बाइक है, बहुत ज्यादा पिकअप है, तो लोग इसको भाई मिस यूज भी कर रहे हैं। बट हम बात करेंगे अभी इसके पॉजिटिव चीजों के बारे में। आपका राइडिंग एक्सपीरियंस कितना है, कितना ये टॉप स्पीड जा रही है? टॉप स्पीड की बात करें तो वो तो ऑफ रिकॉर्ड बता दूंगा मैं आपको, ये मेरी फैमिली भी देखेगी और टॉप स्पीड दिखा दी तो। नहीं वैसे कंपनी कितना बोलती है, कितने तक जा रही है ये? कंपनी ऐसा कुछ बोलती तो नहीं है टॉप स्पीड, मगर 168 तक BS6 चली जाती है। मगर Okay. जो BS3 थी वो 170 प्लस ही जाया करती है। ओके। तो कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये हमारी BS 6 है। ये BS6 हाँ है, जी। तो 168 70 टच कर नहीं, पाएगी। 70 भी मुश्किल है, 166-7 के आसपास। ओके ओके। और बाकी उसमें बात करें फीचर्स की, तो मैंने इसमें एक GPS भी लगा रखा है एक्स्ट्रा फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ओके, तो पता तो चल दोस्तों आप जाए। भी ये चीज़ ऐड ऑन करा सकते हैं क्योंकि भाई 4 लाख की बाइक कोई ले रहा है और वो चोरी होने का डर तो भाई सबसे पहले होगा, और वो भी एक मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि भाई ये बेसिकली ड्रीम बाइक है, बहुत मुश्किल से ली जाती है। फीचर वाले में बात करें तो इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है क्विक शिफ्टर विद ऑटो ब्लिपर। मगर क्या क्विक रहता है? शिफ्टर मतलब बिना क्लच के हम गेयर अप शिफ्ट भी कर सकते हैं और डाउन शिफ्ट भी। ओके।
तो आप भाई गियर लगाना है या हटाना है, आप दोनों ही बिना क्लच के कर सकते हैं केटीएम में। मगर वो बैटरी जब भी रहेगा जब 6-7 हज़ार आरपीएम पे चली जाए बाइक, ओके, तो उसके ज़्यादा लिए अगर थोड़ा आप smooth- चल रहे हैं तो आप एक हाथ से चला रहे हैं या इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं थ्रोटल वगैरह की, अगर हम बात करते हैं या कैसा पिकअप है, सिटी राइड कैसी है इसकी, और कितना लंबा आपने इसको चलाया है अभी तक? ये 0 to 100 5 सेकंड में जाती है। मगर आप जब इसे भगाओगे तो आपको लगेगा कि ये 5 सेकंड से भी कम में जा रही है, तो इसका इस नेक्स्ट लेवल का टॉर्क है। अच्छा जी, हाँ जी। ये कंपनी क्लेम करती है 5 सेकंड। 5 सेकंड, ओके मगर 5 सेकंड हो जाती है मतलब टॉर्क काफ़ी है, मेरा कहने का मतलब यही था। ओके। और अगर तुषार भाई मैं आपसे बात करता हूँ कि आपने कितना लंबा इसको राइड किया है अभी तक? मैंने 1 गो में चंडीगढ़ करा है। 1 गो में? वो राइड करने गए थे या किसी काम से गए थे आप? राइड ही थी संडे को, ओके। अपने सब फ्रेंड्स ही थे जो भी है ग्रुप वगैरह, तो जी, उनके जी। साथ कर लेते हम राइड। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस में? बिल्कुल मस्त था। बल्कि हाईवे पे तो उसने 38 की माइलेज दी है। अच्छा, अब हाँ हम जी। माइलेज पे भी आएंगे, पहले एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस का काफ़ी है, क्योंकि पोस्चर है, सारा पोस्चर पे डिपेंड करता है। जी पोस्चर इसका बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आराम से बैठे, कोई जी। बैक पे वो नहीं हो रहा स्ट्रेस हाँ वगैरह, जी। तो कोई दिक्कत तो है नहीं। और मैंने इसमें एक्स्ट्रा फोम भी ऐड करवा रखी है सीट पे। ओके, ये कंपनी फिटेड नहीं है? कंपनी फिटेड नहीं है, इस पे मैंने एक्स्ट्रा फोम लगवा के जी। सीट कवर है। ओके। और जब इतना लंबा आपने ड्राइव किया है, लगभग मेरे ख्याल से 200 प्लस, 190 है। लगभग 200 के करीब है, तो आपने सीधा 1 गो में किया था या फिर बीच में गैप लिया था? नहीं, बीच में तो गैप हो ही Halt जाता है, लिया जैसे था। कोई पीछे रह गया या कुछ डिनर जी, था, जी, जी। तो इतना कोई ऐसा लंबा गैप तो नहीं था, ठीक है। टाइम नहीं था। और अब हम बात करते हैं इसकी एवरेज की, तो क्या कुछ एवरेज ये निकाल रही है? कंपनी तो 25 की क्लेम करती है, अच्छा जी। मगर पहली बात तो एवरेज राइडर के ऊपर ही है। जी सिटी में बाइक दे रही है मेरी 22 की, ओके। मैक्सिमम सिटी में 25-26 तक जा चुकी है, जी। मगर हाईवे पे मैंने 38 भी निकलवा रखी है इससे। अच्छा जी। तो देख लो 390 सीसी से अगर आप और ये सब 70-80 में हमारा ऑन चलाओ, रिकॉर्ड रहता है, इसमें हमारा हाँ, trace सारा होता इस रहता पे है। ट्रेस रहता है कि जी। कितने की करंट में माइलेज दे रही है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स के बारे में। आपने भगा तो ली, थ्रॉटल तो बहुत है, पावर तो बहुत दे दी केटीएम ने आपको, अब इसको कंट्रोल करना कितना आसान है, नहीं, कितना मगर मुश्किल है? कंपनी जिस लेवल का टॉर्क देती है उस लेवल की ब्रेकिंग पावर भी देती है। जी दोनों टायरों में एबीएस जी डुअल डिस्क है, हम Okay. एबीएस को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो तो बाद की बात है। ट्रैक पे अगर चलानी हो तो एबीएस ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ओके ओके, तो वो भी दोनों आपके में पास डुअल मिल रहा है डिस्क फीचर। देते हैं। हाँ जी, जी। वो भी हमारे पास फीचर है एबीएस ऑन ऑफ का। और तुषार भाई, कभी ऐसा हुआ है इमरजेंसी ब्रेकिंग आपको लेनी पड़ी हो, उस पॉइंट पे कैसा इसने परफॉर्म किया है, या कभी ऐसा हुआ हो कि कंट्रोल से बाहर हो गई हो बाइक? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बल्कि मैं तो ट्राई करते रहता हूँ कि अगला ब्रेक ज़्यादा दबाऊँ, ओके कि सिचुएशन में कुछ भी आ सकता है, तो मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए कि बाइक को कैसे कंट्रोल या रोकते हैं अगले ब्रेक से। सीट हाइट पे आ जाते हैं। सीट हाइट मुझे कुछ हद तक डिसएडवांटेज है भी और नहीं भी है। इसकी सीट हाइट देती है कंपनी 822 mm की, 822 mm की, ओके। जो कि मतलब ठीक ठाक हो जाती है। तो ये लगभग, मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ दोस्तों, मेरी हाइट है दोस्तों लगभग 5'11", और मैं बैठने के बाद हल्का फुल्का मेरे को फील हो रहा है कि मेरे को पैर पंजे पे आना पड़ रहा हाँ है। जी, और आपकी हाइट मुझसे भी छोटी है, तो हाँ, आपको मेरी एक साइड झुकना 5'7" पड़ता है। होगा। नहीं, मेरे दोनों साइड पैर है, मगर पूरा टो बट वही हाँ, पंजे पे। तो दोस्तों, जिनकी हाइट थोड़ी छोटी है उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनेज करना शायद नहीं भी कह सकते, क्योंकि कंपनी इसमें एडजस्टेबल देती है क्या चीज? पीछे मोनोशॉक, तो हम इसे 10 डिजिट्स नीचे कर सकते हैं। ओके। तो मुझे अभी नीड नहीं लग रही है नीचे करने की, तो चल रहा है काम। तो ज्यादा अभी- से ज्यादा दोस्तों आपको बस ये है कि आप पूरा पैर ना रख के आप हल्का सा पंजा रख सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ और फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो अब कूलिंग का क्या रहता है हमारे पास में? इसमें लिक्विड कूल है इंजन, Okay. और रेडिएटर है। जी रेडिएटर बिल्कुल काफ़ी बढ़ाई दे रखा है, और फैन इसका काफ़ी जल्दी ऑन हो जाता है, क्योंकि हीट तो देती है ये। हाँ जी हाँ जी। तो हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि रेडिएटर और लिक्विड कूल इंजन है एज सच, तो रेडिएटर ठीक तो cool कर देता है। आपको जब आप राइड कर रहे होते हैं तो इतना कुछ गर्म एक्सपीरियंस नहीं फील होता है? नहीं, Because थोड़ा of- बहुत तो फील कुछ होगा हद ही, तक तो होगा ही। पावर इतनी है गाड़ी में। और क्या ऐसा फीचर है तुषार जी जो आप हमें बताना चाहेंगे इसके बारे में? एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये भी है, ये हम दोनों साइड के ब्रेक और क्लच एडजस्टेबल कर सकते हैं अपने हाइट के, हाथ का कोड। हाथ के साइज के हाँ जी। हिसाब से। इसे पीछे अगर करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाता है आगे ओके पीछे। ओके, दोनों दोस्तों में ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका मैंने सुना है जो इसका थ्रोटल होता है वो वायर्ड नहीं होता है? हाँ जी, वो वायर्ड नहीं होता है।
इसमें मैंने टेल टैडी भी लगवा रखी है पीछे से, जो पूरा स्टॉक एक बड़ा सा वो देते हैं कंपनी, जी। इस पे नंबर प्लेट मैंने वो कट करवा के एक अलग से एक्स्ट्रा ये टेल टैडी थोड़ा और एस्थेटिक लुक के तो लिए। ये हमारी बेसिकली जो स्टॉक होती है उसमें नीचे होता है ये। हाँ स्टॉक बिल्कुल प्लास्टिक का काफी लंबा सा होता है, ओके। थोड़ा बल्कियर सा और अजीब सा लगता है, तो ये तो ये आपने टेल अपने टैडी हिसाब बोलते से- हैं, ये तो कंपलसरी होते हैं, सब लगवाते हैं तकरीबन टेल टैडी, तो ताकि एक एस्थेटिक लुक मेंटेन हो और पाए। मेंटेन हो पाए। जी। सो दोस्तों, ये है एक वो बाइक जो कि भाई युवा दिलों की धड़कन है, सबकी ड्रीम बाइक हम बोल सकते हैं। इवन आई वांटेड लॉन्ग टाइम बैक, आई वांटेड कि मैं ऐसी कोई बाइक लूं, और हो सकता है आगे मैं लूं भी। तो ये थे हमारे तुषार जी। नाउ वी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू तुषार जी Okay भैया, thank इतनी you। इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आपको भाई कुछ सिनेमैटिक्स और दिखाते हैं इसके, और बाइक कैसी लगी। 4 लाख के अंडर में भाई ये अनबीटेबल बाइक है एक तरीके से, सिंगल सिलेंडर में। काइंड ऑफ। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई व्हीकल के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced.